तो 600 रुपये का एस और 3,500 का टारगेट, ठीक है। 1:6 समथिंग 5.8 का टारगेट रहेगा। हेलो, सो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। सो आज है हमारा 50 डे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 19। सो चलिए देखते हैं आज हमें किस तरीके से ट्रेड मिलता है। अभी उठाऊँ, और कल का ट्रेड तो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट कर दिया था क्योंकि मुझे दिख रहा था वहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज होता हुआ, तो इसीलिए किया था ऐसा। देखते हैं आज हमें किस तरीके से ट्रेड मिलता है, आपको दिखाता हूँ। बस अभी उठाऊँ, फ्रेश होते हैं, वर्कआउट करते हैं, फिर बैठते हैं अपने सेटअप के ऊपर। और बाहर का मौसम भी मस्त हो रहा है, ये देखिए। तो ये देखो दोस्तों, आज का मौसम। तो चलिए वर्कआउट करते हैं। आज है मेरा बैक और चेस्ट का वर्कआउट करते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर बैठते हैं। तो चलिए मैं फ़्रेश हो चुका हूँ। देखते हैं अभी आज हमें किस तरीके से ट्रेड मिलता है, मैं आपको बताता हूँ। USD CHF में देखो, यहाँ पर इस लेवल का ब्रेकडाउन हो चुका था USD CHF में, लेकिन मुझे फिर यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा नहीं मिल रहा था, इस वजह से मैंने नहीं ट्रेड लिया। ये देखो, अगर ये ब्रेकडाउन होता है यहाँ पर, अगर मैं ट्रेड लेता, SL मेरा बैठता इस लेवल के ऊपर और टारगेट मुझे कम से कम यहाँ तक का मिलता। और फिर देखो क्या ही रिस्क रिवार्ड रेशियो है, क्योंकि यहाँ पर मुझे एग्जिट लेना ही पड़ता, एक स्विंग है ना प्रॉपर, तो यहाँ पर एग्जिट लेना पड़ता और SL देखो कहाँ पर बैठता, मुझे ये स्विंग के ऊपर बैठाना पड़ता। तो मतलब प्रॉफिट से ज़्यादा तो SL ही बड़ा बैठ रहा है, तो इस वजह से मैंने ये ट्रेड नहीं लिया। देखते कोई शाम तक शायद मुझे USD JPY में या फिर GBP JPY में मिल सकता है ट्रेड। गोल्ड में लेने का देखते ट्राई करते हैं। और बिटकॉइन, अच्छा ओके, मैंने कल या फिर परसों इस लेवल को बनाया था। देखो यहाँ पर मार्केट साइडवेज था, इस जोन के अंदर था, और अभी जाके इस लेवल को मार्केट ने ब्रेकआउट किया, लेकिन रुका नहीं, मतलब रिटेस्ट भी नहीं किया और डायरेक्ट 1-2 कैंडल में ऊपर चला गया टारगेट तक। देखे तो देखो यहाँ पर, तो इस वजह से नहीं मिला ये ट्रेड हमें बिटकॉइन में भी। चलो कोई बात नहीं, देखते कोई ट्रेड मिलता है तो बताता हूँ मैं आपको। तो चलिए खाना खा लेते हैं जब तक कि हमें कोई ट्रेड मिलता है। आई थिंक शाम तक मिल सकता है। एक मुझे देख रहा है USD JPY में या फिर GBP JPY में, सोच रहा हूँ लेने का, तो लेकिन वो लेट मिलेगा, शाम को मिलेगा। चलिए खाना खा लेते हैं। तो आज खाने में है ये सब्जी का नाम नहीं पता मुझे और चपाती, और ये है भात और टमाटर की चटनी। तो दोस्तों अभी शाम हो चुकी है, देखो 7:30 बज रहे, 7:15 बज रहे शाम के। तो अभी मुझे ट्रेड मिल रहा है EU और USD में। आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मैं ट्रेड ले लूँगा। अभी बहुत टाइम लगता है भाई ट्रेड ढूंढने में, अच्छा ट्रेड, तो दिखाता हूँ, आ जाओ स्क्रीन पर चलते हैं। तो अभी टाइम देख सकते हो, सबसे पहले 7:18 हो रहे हैं, और यहाँ पर मुझे एक ट्रेड मिल रहा है EU और USD में डाउन साइड का। वो कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, सबसे पहले अगर आप देखोगे ना मार्केट का ट्रेंड, सबसे पहले यहाँ से देखोगे तो अप ट्रेंड का था, ठीक है, अप ट्रेंड में मार्केट था, और अभी ये धीरे धीरे लाइक डाउन साइड शिफ्ट हो रहा है। देखो हर एक जो लो है ना, उसके प्रीवियस लो से नीचे आ रहा है, हर एक स्विंग जो है उसके प्रीवियस स्विंग से नीचे शिफ्ट हो रहा है, ये देख सकते हो। लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, तो मार्केट धीरे धीरे डाउन साइड शिफ्ट हो रहा है। तो इस वजह से मैं डाउन साइड का ट्रेड देख रहा हूँ। ट्रेंड, सबसे पहले ट्रेंड तो डाउन साइड है, ऊपर से देखो इस लेवल पे एक सपोर्ट जोन है अच्छा खासा। इस लेवल पे कितने बार मार्केट ने सपोर्ट लिया, देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब मल्टीपल टाइम इस लेवल से मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है, और मार्केट का ट्रेंड भी चेंज होता हुआ दिख रहा है, और डाउन साइड का ट्रेंड दिख रहा है। और यहाँ पर देखो लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है, हर एक प्रीवियस स्विंग जो है उसके प्रीवियस, मतलब हर एक स्विंग जो है उसके प्रीवियस स्विंग से नीचे धीरे धीरे जा रहा है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है डाउन साइड के लिए, है ना, क्योंकि पहले अपसाइड का ट्रेंड था, ये देख सकते हो, अभी डाउन साइड शिफ्ट होने के चांसेस है। तो इस लेवल का जब भी ब्रेकडाउन होता है उसके बाद फिर रिटेस्ट करता है, तब मैं यहाँ पर ट्रेड लेने का प्लान करूँगा। और यहाँ पर जो एक स्विंग है उसका मेरा टारगेट रहेगा, यहाँ से अगर छूटता है, मतलब इस लेवल का अगर ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ तक आ सकता है ये, क्योंकि यहाँ पर एक स्विंग है, सपोर्ट जोन है, तो यहाँ तक का मैं टारगेट रखूँगा। ब्रेकडाउन के तुरंत तो ट्रेड नहीं लूँगा, ब्रेकडाउन होता है, रिटेस्ट करता है, तब ट्रेड लूँगा। समथिंग लेवल अगर ये ब्रेकडाउन करता है, क्लोज करता है, रिटेस्ट करता है, अगर यहाँ तक आ सकता है तो मुझे, लेकिन SL लगाने के लिए जगह चाहिए कम से कम, फिर मुझे SL इसके ऊपर चाहिए था, इस लेवल के ऊपर। और अगर मैं टारगेट देखूँ यहाँ पे तो 1:2 पॉइंट कितना मिल रहा है, 2.57,
ओके, कम मिल रहा है, कम से कम 1:3 तो चाहिए, है ना। तो एक सेकेंड, मैं एक काम कर सकता हूँ फिर, अगर ये बाई चांस आता है इस लेवल तक तो मैं ये ट्रेड ले सकता हूँ, फिर मुझे ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है 1:5.86 का। तो ये बेटर रहेगा, क्योंकि फिर हमने GBP USD में भी जब ट्रेड लिया था, ये देखो अब मुझे रिग्रेट हो रहा है इसका, मतलब क्या ही बोलूँ मैं अभी। छोड़ो, जब देखो मेरा एसएल हिट होने ही वाला था, लेकिन एसएल हिट नहीं हुआ था, जब फिर से रिटेस्ट आया था इस लेवल पर कॉस्ट टू कॉस्ट पे, यहाँ पे मैंने एग्जिट किया था ट्रेड को। GBP USD आपको पता ही होगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि देखो पहले ब्रेकडाउन हुआ था इस लेवल का, उसके बाद धीरे धीरे देखो मार्केट का ट्रेंड जो है अपसाइड के लिए शिफ्ट हो रहा था, मुझे लगा कि यहाँ से मार्केट अपसाइड घूम सकता है, लेकिन मेरा अंदाज़ा गलत था, मार्केट का ट्रेंड डाउन ही है और यहाँ से अप साइड शिफ्ट नहीं हुआ मार्केट, लेकिन एकदम बाल बाल बचा था मेरा ऐसे यहाँ पर। लेकिन जब कॉस्ट टू कॉस्ट आया था तब मैंने एग्जिट किया था, इसमें मुझे लॉस तो नहीं हुआ, लेकिन ज़्यादा लॉस नहीं हुआ, 50 रुपये का कुछ तो लॉस हुआ था। लेकिन अभी देखो ये अभी मेरे टारगेट की तरफ आ रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी क्या कर सकते हैं इसमें। तो इसी तरह का सेम ट्रेड हमें EU और USD में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखो GBP USD में भी सेम हमने इसी तरीके का ट्रेड लिया था, मार्केट का ट्रेंड अपसाइड था, फिर डाउन साइड शिफ्ट हुआ, तो मल्टीपल टाइम इस लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, पहले ब्रेकडाउन हुआ फिर रिटेस्ट हुआ, तब मैंने ट्रेड लिया, डाउन साइड का टारगेट रहा। तो इस वजह से मैं सेम मतलब इसी सिनारियो पे EU और USD पे भी मुझे ट्रेड मिल रहा है। ये देख सकते हो मार्केट का ट्रेंड अप साइड है, डाउन साइड शिफ्ट हो रहा है, मल्टीपल टाइम इस लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो मैं ट्रेड लूँगा। सिंपल प्राइस एक्शन के बेसिस पे मैं ट्रेड लेता हूँ, और ज़्यादातर मैं स्विंग ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ। आपको पता ही है, मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ज़्यादा ट्रेड मुझे मतलब नहीं पसंद ट्रेड लेने का। तो यहाँ पर मैं जैसे ही आता है ब्रेकडाउन करता है, रिटेस्ट करता है, तब मैं ट्रेड लूँगा। ये टारगेट रहेगा, ठीक है, 1:5.86 का टारगेट रहेगा। तो देखते क्या होता है। अगर अब इसे 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखोगे ना, तो अच्छा प्राइस एक्शन यहाँ पर दिखेगा आपको, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैंने शिफ्ट किया, ये देखो मल्टीपल टाइम इस लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टाइम, और मार्केट का ट्रेंड भी डाउन साइड शिफ्ट हो सकता है। इस वजह से मैं यहाँ पर ट्रेड ले रहा हूँ। धीरे धीरे देखो हर एक स्विंग जो है उसके प्रीवियस स्विंग से नीचे शिफ्ट हो रहा है, तो ये रीज़न है हमें यहाँ पर ट्रेड लेने का डाउन साइड का, ठीक है। तो हमारा एक्सनेस पे अभी अमाउंट दिख रहा है 14,585 रुपीज़ का, अभी बढ़ चुका है। 9,500 से हमने स्टार्ट किया था, अभी 14,585 रुपीज़ का हो चुका है अमाउंट, ठीक है। तो देखते कब अभी ट्रेड हमें मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ। ब्रेकडाउन होता है, रिटेस्ट करता है, तब मैं ट्रेड लूँगा यहाँ पे। ओके, तो ब्रेकडाउन हो चुका है इस लेवल का, ये देख सकते हो। अभी ब्रेकडाउन होने के बाद अगर रिटेस्ट करता है तब मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा। देखते अगर यहाँ पर भी इस लेवल तक भी ब्रेकडाउन लाइक रिटेस्ट होता है ना, यहाँ पर एक लाइक छोटा सा स्विंग है, यहाँ पर तक आता है तो देखता हूँ मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना बैठता है, नहीं तो फिर मुझे यहाँ पर एंट्री लेनी थी। देखते हैं क्या बैठता है हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ब्रेकडाउन तो हो चुका है, अभी रिटेस्ट करने का वेट करते हैं। तो एक्सनेस पे मैं ऑर्डर लगा देता हूँ, पेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि फिर अभी देखो कितने बज रहे, 8 बज रहे, 8:30 बज रहे, तो शायद मुझे फिर लेट भी मिल सकता है, नाइट को रात को भी मिल सकता है ना ट्रेड, तो इस वजह से मिस ना हो, इस वजह से मैं यहाँ पे पहले ही लगा देता हूँ। तो 600 रुपये का SL और 3,500 का टारगेट, ठीक है। 1:6 समथिंग 15.8 का टारगेट रहेगा। तो यहाँ पर देखो मुझे फ़ीस यहाँ पर कितना लग रहा है इस ट्रेड लेने के लिए, 18 रुपये का फ़ीस लग रहा है, मतलब कमीशन। लीवरेज 400 का है, और मार्जिन कितना लग रहा है 790 रुपये। 790 रुपये अगर मेरे पास रहेंगे तो मैं ट्रेड ले पाऊँगा, इसका मतलब ये है, ठीक है, मार्जिन का मतलब। तो चलो कंफर्म करते, सेल लिमिट, ओके, पेंडिंग ऑर्डर लग चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पेंडिंग ऑर्डर तो लगा दिया है। अभी मुझे ट्रेड कब मिलेगा पता नहीं, रात को भी मिल सकता है या फिर कल सुबह भी मिल सकता है। तो इस वजह से मैंने पेंडिंग ऑर्डर तो लगा दिया है, एंट्री आ जाएगी, मिल जाएगी। तो मैं मिलता हूँ आपको कल के वीडियो में, इसका रिजल्ट मैं आपको दिखा दूंगा कल के वीडियो में, जो कुछ भी रहेगा प्रॉफिट लॉस, ठीक है। तो मिलता हूँ कल डे 20 के वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, और जल्दी से एक्सनेस पे अकाउंट ओपन कर लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैंने, क्योंकि 11 तारीख लास्ट है, उसके बाद नहीं कर पाओगे ओपन, तो कम टाइम बचा है इसलिए, ठीक है। तो जल्दी से ओपन कर लो, कल ही 11 तारीख है, आज 10 तारीख है ना। और मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाय बाय।